तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज बेंगलुरु पहुंचकर साबिक़ा वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा और साबिक़ा वज़ीर आला कुमारस्वामी से मुलाकात की और देश के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला के.सी.आर. ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में अब तक कई पार्टियों ने सरकारें बनाई, लेकिन देश के हालात कुछ नहीं बदले। उन्होंने कहा कि चाइना हमारे से पीछे वाला मुल्क आज हमारे से कहीं ज़्यादा आगे है। उन्होंने कहा कि अगर हम दिल से देश के लिए काम करेंगे तो अमेरिका से भी आगे होंगे। बात यह है, सरकार कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है, सवाल इस चीज का नहीं है। अब तक कई सरकारें देश में बन चुके हैं, कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश का स्थिति जैस के तस है। देश के हालात में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम जीडीपी रहने वाला चाइना आज $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एक चीज में अपमान है देश का। अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है। अच्छा ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है, नदियों में हजारों टीएमसी पानी की उपलब्धि है, सोलर रेडिएशन भी अच्छा है। इन सब चीज के बावजूद when we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत जरूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो देश आजाद हुए वो काफी आगे निकल चुके हैं। हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं, हमारे दलित खुश नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीजों के मद्देनजर देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फर्ज बनता है कि भारत बदले। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।